अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। आज की वीडियो जो है वो रिटन टेस्ट के अबाउट है, क्योंकि कल से जो है रिटन टेस्ट का जो है सिलसिला स्टार्ट होने लगा है पूरे पाकिस्तान में। एएसएफ के रिटन टेस्ट का सिलसिला 2026 के, तो उसके रिलेटेड वैसे तो ऑलरेडी मैंने सबको बता दिया है, पेपर पैटर्न ETC सब कुछ, टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक लास्ट वीडियो तो बनती है क्योंकि कल से सिलसिला स्टार्ट होने लगा है। तो एक लास्ट जो है ना गाइडलाइंस फॉर रिटन टेस्ट की, तो वो मैं ज़रूर आपको देना चाहती हूँ। अच्छा जी, आपने जिन लोगों को कन्फ्यूजन हुई है कि जी फ़िज़िकल की स्लिप साथ लेकर जानी है, तो नहीं, फ़िज़िकल की स्लिप नहीं लेकर जानी। आपने जस्ट 4 चीज़ें लेकर जानी है अपने साथ। एक जो आपको स्लिप मिली है रिटन टेस्ट की, देन जो है एक आपने जो है क्लिप बोर्ड लेकर जाना है जिस पे आपने पेपर रख के लिखना है, लिखना नहीं मीन्स फिल करना है, बबल्स फिल करनी है। और पेंसिल्स लेकर जानी है, ब्लैक या फिर ब्लू, इन दोनों में से कोई भी लेकर जा, या बेहतर है पेंसिल लेकर जाएं बजाय मार्कर के यूज़ के, क्योंकि मार्कर के ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ डिटेल के, वो इंक फैल जाती है, पेपर बहुत ही लाइट सा होता है तो उसमें फैल जाती है। थर्ड चीज़ अपना CNNC ओरिजिनल। अगर जिन लोगों का टोकन पे है कि अभी बनने दिया हुआ है, कुछ इश्यूज़ की वजह से जैसे मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया और न्यू बनने दिया हुआ है, तो टोकन लेकर ज़रूर जाइएगा। और जिन लोगों का है तो वो अपना ओरिजिनल जो है लेकर जाइएगा। स्लिप्स जो है वो कलरफुल हो या फिर ना हो कलरफुल, ये इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कलरफुल ले जाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप ब्लैक एंड वाइट लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप ऐसी स्लिप क्यों लेकर आए हैं। ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिज़िकल की स्लिप आपके लिए नहीं ज़रूरी, वो लेकर नहीं जाइएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसके अलावा जिस तरह से 9 AM टाइम है मेंशन की, तो इससे आप कोशिश करें 1 घंटा पहले जाने की, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है। नो डाउट आप अब जब जाएंगे तो आप सबको पता चलेगा बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्यों पहले का कहा हुआ है स्लिप पे, इसलिए क्योंकि एक एक की चेकिंग करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ारों में तादाद होगी एक एक कैंडिडेट की, और बहुत ही अच्छे से चेकिंग होती है। यू नो वेरी वेल कि पेपर होना है तो कोई नकल वगैरह ETC ना हो, अच्छे से आप लोगों की चेकिंग होगी, तो उसमें देर लगती है, टाइम लग जाता है। तो इसलिए पहले फिर सीट्स पे रोल नंबर वाइज आपने बैठना होता है, सीट्स नंबर अपने ढूंढने, ETC सब कुछ करना होता है, तो वो उसमें टाइम लग जाता है। फिर जो है पेपर जब ओपन होता है फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लग जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं फिर देने में। फिर क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, वो तो 1 घंटा उसी में ही लग जाएगा ना, तो इसलिए वो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं चेकिंग वगैरह, बैठना सब कुछ। तो बेहतर है पहले पहुँच जाए। अगर फिर भी आपकी हो जाती है मजबूरी, तो कोशिश करें 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही आप सेंटर पहुँच जाए। और जब देखें कि अगर पेपर मीन्स स्टार्ट हो गया, बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स, ये हुआ है, फिर भी आपने मायूस नहीं होना, अपने ज़रूर एंट्री वाली जगह पे ज़रूर जाना है, क्योंकि एंट्री मिल जाती है अभी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा है कि वो पहले ही बैठाना स्टार्ट करते हैं और फिर पेपर ओपन होता है, तो जब कैंडिडेट बैठे हों तो ये ना समझिएगा कि पेपर जो है ना स्टार्ट हो चुका है, तो आप फिर भी चले जाइएगा, तो आपको एंट्री जो है मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना, जो पेपर ओपन हो जाए और फिर स्टार्ट भी हो जाए ना, अभी ओपन की तो खैर है, लेकिन स्टार्ट हो जाए फिर आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, तो बेहतर है यही करें। बाकी जिसको जो डेट मिली है टेस्ट की, उसी डेट पे आप लोगों ने जाना है, फिजिकल के टाइम की तरह नहीं कि आप इस दिन बिजी हैं तो हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस टेस्ट में। क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतने ही दिन टेस्ट होता है, और वो सबका एक साथ होता है पूरे पाकिस्तान का। तो वो एक बार ही पेपर ओपन होता है, फिर बार बार जो है ना ये टेस्ट वो नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार पेपर ओपन हो गया, एक बैच का बनकर आता है। जिस तरह से जिनका 30 को है तो वो फर्स्ट बैच में है लोग, तो उनका फर्स्ट बैच का पूरे पाकिस्तान में कल 30 को ओपन हो जाएगा पेपर, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो नहीं ले सकते। फिजिकल के वक्त तो वो ले सकते थे, क्योंकि जस्ट उन्होंने आपकी रनिंग देखनी थी, नंबर्स उसके काउंट करने थे, और आपकी हाइट, वेट, आई साइट टेस्ट लेना था, तो उन्होंने बस उसके ही आप लोगों को करना था। तो वो उन लोगों के तब था, क्योंकि एंड पे ही सब आगे सबमिट करना होता है सारी चीज़ें जो होती है टेस्ट फिजिकल का। लेकिन जो रिटर्न के वक्त होता है, बस उन्होंने जो है टेस्ट पीछे से बनकर पेपर आता है, जो एक ही बैच का होता है, फर्स्ट बैच का, तो वो एक ही दिन ओपन हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, तो फिर वो अगले दिन नहीं ले सकते। जो अब नेक्स्ट बैच का स्टार्ट होगा, जिसमें सब रोल नंबर वाइज डिवाइड किए गए होंगे नेक्स्ट बैच में, तो फिर उनका ओपन होगा दूसरे दिन। तो जो सेकंड बैच में है उनका सबका हो जाएगा। तो आप लोगों ये माइंड में नहीं रखिएगा कि इस बार टेस्ट की डेट जो है नेक्स्ट डेट को चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आप लोगों का पेपर फिर नहीं होगा। आपको जो पेपर मिले, आपने कोड पे फोकस करना है, कोड अपना सही सही पुट करना है, सही सही पुट से मीन्स फिल करना है, जो आपका पेपर कोड हो वही करिएगा। लास्ट टाइम बहुत सारी गर्ल्स ने जो है ना ऐसी गलती की थी, और यही वजह है कि पेपर के अगर आपका सारे बबल्स भी ठीक हो ना, MCQs आपके सारे भी ठीक हो ना, फिर भी पेपर आपका पास नहीं होगा, क्योंकि पेपर कोड की वजह से। अगर आपने पेपर कोड जिस तरह से
पेपर कोड लिखे हुए हैं ना सबके, तो पेपर की तरतीब भी वैसी ही होगी ना। तो कंप्यूटर तो पेपर कोड को ही देखेगा कि ये वाला जो है पेपर कोड के अकॉर्डिंग ये वाला बना हुआ है। तो फिर अगर वो आपने गलत ही फिल किया हुआ होगा तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है तरतीब चेंज की वजह से आपका गलत ही तस्वुर किया जाएगा। तो इसी तरह अपना जो है आपने है पेपर कोड पे फोकस करना है, सही से फिल करना है, अपना नेम भी क्वेश्चन पेपर पे सही लिखना है, आपने CNNC के डिजिट जो हैं वो भी सही पुट करने हैं। ठीक हो गया, अपनी सारी चीज़ें मेक श्योर करके देन जो है स्टार्ट करिएगा। लास्ट टाइम ये गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की थी अपने पेपर कोड में कि उन्होंने जो है अब गलत फिल कर लिया था और फिर वो जो है सेट नहीं हो सकता था, तो इसीलिए जब आगे तो पेपर गया होगा ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो यही वजह होती है मोस्टली आप लोगों को कहते हैं ना कि हमारे तो सारा पेपर सही था, फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गया, हमारा पेपर पास नहीं हुआ। वो कुछ ऐसी वजूहत हो जाती हैं, लाइक इंक फैल जाना, लाइक कोड आपने गलत फिल किया है, कुछ ऐसी जो है सिचुएशंस में जो है आपका पेपर जो है वो फेल किया जाता है। तो इन बातों का ख्याल कीजिएगा। बाकी विश यू अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी सबके साथ दुआएं हैं, सबका अल्लाह पाक करे सही से पेपर हो जाए कल से जिस तरह से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब ने जो है घबराना नहीं है पेपर को देखकर आप लोगों ने, और जो लोगों की बातें हैं उन पर भी नहीं तवज्जो कीजिए। तो किस तरह की बातें कि जिस तरह से लाइक सेंटर में कुछ जाता है या फिर ऐसे ही अब अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ पहले ही गॉसिप होती है, ऐसे तैयारी होगी, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, वो ये होगा वो होगा, तो ऐसी बातों पे आपने ध्यान नहीं देना। बस आपने ये सोचना है जो होगा जितना होगा मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह पाक ने साथ देना है, क्योंकि बेशक अल्लाह पाक भी मेहनत करने वाले के साथ होता है। और अब आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं होगा जब पेपर आपने जो है पेपर स्टार्ट होने लगेगा, तो आपने इन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि याद रखिएगा जो लोग ऐसी बातें कहते हैं ना वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जस्ट औरों की जो है ना टांगे खींचना, बस वो औरों की ही जो है ना रुकावटें पैदा करना, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं करना, आपने जस्ट ये माइंड में रख लें कि लाइक स्टोरी कछुए और खरगोश की। खरगोश को अपने पे कितना गरूर था कि जी रेस में जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है, और कछुए को जिस तरह से पता था कि मेरी स्पीड स्लो है, लेकिन फिर भी उसने रेस लगाई। अगर वो देख कर ही ऐसे हो जाता कि जी मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि खरगोश जाहिर सी बात है स्पीड ज़्यादा है और मेरी क्या है, लेकिन उसने अपनी आप पे जो है ना ट्रस्ट किया, अपने आप पे जो है वो भरोसा करके वो उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, रेस तो लगाते हैं ना। तो वो क्या हुआ था फिर आप लोगों को पता है, बेशक जो है ना गरूर का सर नीचे होता है, और जो अपने पे ज़्यादा मगरूरी करे इंसान, जो कहे कि मैं तो बस सब कुछ हुआ करूँगा, तो बेशक गरूर का सर नीचे होता है। अल्लाह पाक ने भी ये फरमाया है। तो इसीलिए आप लोगों ने जो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि फिर भी कछुए जीत गया था खरगोश से। तो ये बातें जो लोग ऐसी ऐसी बातें करें ना उनको फॉरगेट, दिमाग से निकाल दें। क्या हो जाएगा, पेपर है, क्या होगा हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, जो होगा हो देखा जाएगा। ऐसे ही बातें कह कर ना उनकी बातों को आपने जो है ना ऐसे ही गुजार देना है। ठीक हो गया। और पेपर जब स्टार्ट हो आप लोगों ने इधर उधर नहीं देखना कि वो फलां को तो आता है, वो तो ऐसे ऐसे किया जा रहा है, हम तो नहीं कर सकते। तो आपको उससे ही से आपने फोकस करना है, अपना ट्राई बेस्ट देना है। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ना कि अदर्स की आपने देखना कि वो तो इतना किया जा रहा है। नहीं, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप करने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। ठंडे दिमाग से देखने हैं कि क्वेश्चन, ये बात सही है कि कुछ लोग जो है ना, ये साथ में उर्दू भी मेंशन होना चाहिए MCQs के साथ, लेकिन वो प्योर इंग्लिश में होता है। हर क्वेश्चन जो है ना MCQs वो इंग्लिश में होगा, तो कुछ लोग इस बात से भी घबरा जाते हैं इंग्लिश से। तो इतना घबराइएगा नहीं, आपको जो है ना सही जो आता हो फर्स्ट वो कर लीजिए, सेकंड जो है ना जो ना आता हो फिर वो लाइक ये लक पे भी डिपेंड करता है। तो आप जो है ना किसी एक पे भी टेक कर सकते हैं। और जो आपकी फ़र्स्ट में सीट होगी उस पर जो पेपर होगा वो और होगा, जो आपकी बैक पे सीट होगी और बैक साइड पे सीट होगी उस पर भी पेपर कोड और होगा, लेकिन जो आपके साथ वाली सीट होगी उसका पेपर कोड आपके साथ सेम हो सकता है। तो आपने पेपर कोड उनसे पूछ लेना कि आपका पेपर कोड कौन सा है। तो ये वाली जो है ना ट्रिक आप आजमा सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ के जो है सवाल का जवाब, वैसे कोई बताता है नहीं, लेकिन पेपर से घबराना नहीं, अपना ट्राई बेस्ट करना है। तो ये थी थोड़ी बहुत टिप्स, बाकी अच्छे से करें अपना पेपर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक सबको जितने हैं जितने लोगों ने मेहनत की है सबकी रंग लाए और सब जो है ना कामयाब हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।